गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में प्रश्नावली 2 का 6वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 5वें तक तो हमने देख लिया है पिछले क्लास में, है ना। अभी चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पे। क्या दिया गया है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेलन पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार याद करते हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h, जिसको आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू दी गई है और h की वैल्यू दी गई है, तो हम πr² में रख सकते हैं। यदि यहीं पे हमें आधार का क्षेत्रफल दिया रहता तो उसमें हम सीधा ऊंचाई का गुणा कर देते। ठीक है, चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। चलिए देखेंगे 6वें नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, बेलन का दिया है, लिख लेते हैं पहले। ठीक है, दिया है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जिसको हम r से दर्शाते हैं, कितना दी गई है? बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जिसको h से दर्शाया जाता है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को निकालना है बेलन का आयतन। तो चलिए देखते हैं, बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? πr² और ऊंचाई है तो h। ठीक है, ये होता है आधार का क्षेत्रफल इसमें, और h यहाँ ऊंचाई होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे चलिए वैल्यू रखते जाएंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे। ऊंचाई h जो दिया गया है वो है 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22/7 गुणा 9 गुणा 14, तो 7 से 14 को कटाएंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा? 7 दूने 14, ये आ गया आपका 9 दूने 18। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूने 36 और 18 दूने 36 और 2 18 दूने 36 और 36 और 3 39। ठीक है, और आयतन है तो घन सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का आयतन मिल गया। बेलन का आयतन बराबर 396 घन सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये एकदम इजी सवाल था। इसी तरीके से आपका और क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबको पता है, अभी जस्ट बताई कि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी में इसका मान रखना है, या इसको लिख सकते हैं πr² आधार का क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई h हो गई। ठीक है, अर्थात बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ठीक है, वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, तो ये 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए वर्क है, आप बना के लाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन के आधार की परिधि दी गई है और ऊंचाई दी गई है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का सॉल्यूशन अब क्या होता है ना। बेलन के आधार की परिधि दिया है, लिख लेते हैं। दिया है
बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। बेलन के आधार की परिधि, बेलन जो है, जैसा एक डायग्राम ही बना लेते हैं छोटा सा, ये हो गया बेलन, ठीक है। अब इसके आधार की परिधि, इसका आधार क्या है देखेंगे, एक वृत्त है, ठीक है। बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है। अब इसके आधार की परिधि वृत्त के आधार की परिधि होगी, है ना। तो वृत्त के आधार की परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr होगी। और ये दिया है आपके पास 88 सेंटीमीटर, हो गया इतना। अब देखिए, ये तो हो गया आपके पास वृत्त की परिधि, ठीक है, आधार की परिधि जो दिया है। ऊंचाई भी दी गई है, ऊंचाई दी गई है यहाँ पे h 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। और आधार की परिधि जो है, परिधि 2πr जो दिया गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम आधार की परिधि जो 2πr की वैल्यू 88 सेंटीमीटर दी गई, वहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr इक्वल टू 88, r को रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा r बराबर 88 बटे 2 गुणा पाई का मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास r बराबर 88 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, ठीक है। 11 8 88 और 11 दूने 22, ठीक है। तो इस तरीके से आपको r बराबर क्या मिल गया, 8 सत्ते 56, या ऐसे कर सकते हैं 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 गुणा 7। तो r की वैल्यू आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो r का मान मिल गया है ना, और h का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो r और h की वैल्यू जब होगी तो हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब रखेंगे, अब बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr² h। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 होती है, r की वैल्यू 14 दिया गया है, तो उसका स्क्वायर है 14 गुणा 14, और h जो है वो 10 है, तो 10 ले लिए। इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 एक कम और 7 दूने 14, तो ये हो गया 22 गुणा 14 और 2 का गुणा, तो 14 दूने 28 भी कर सकते हैं, गुणा 10, ठीक है। 22 और 28 का गुणा कीजिए, क्या आएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देखिए, 6 28 दूने कितना होगा, 28 दूने 56, 56 का 6 हासिल 5, और 28 दूने 56, 56 और 5 61, ठीक है। ये आ गया गुणा 10, करेंगे कितना आ जाएगा, 6160। और आयतन है चूँकि, तो आयतन किस में होता है, घन सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेलन का आयतन क्या मिल गया, 6160 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, बेलन का आयतन बराबर 6160 घन सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्या दिया गया है देखेंगे। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन का आयतन होता है आपका πr² h, तो πr² h की वैल्यू आपके पास दी गई है 3080 घन सेंटीमीटर, और जहाँ h आपके पास दी गई है 20, तो आप त्रिज्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिया गया है, बेलन का आयतन 3080 रखेंगे और पाई का मान रखेंगे 22/7 और h का मान रखेंगे 10, r² की वैल्यू मिलेगी
और आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 9वां प्रश्न आपका वर्क है, आप बना के लाएंगे। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार या वेसल्स में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास ऊंचाई दी गई है और जार में कितना सामान आता है, कितना जूस आता है उसको बताया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें ऊंचाई दी गई है और ये 11 लीटर जूस आता है। ये है आपका उस जार जो है बेलनाकार में होगा, तो ये 11 लीटर जूस आता है, तो ये 11 लीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको लीटर में पहले लीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 11 लीटर है तो ये 11,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो 11,000 घन सेंटीमीटर होगा वो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो सीधा सा हम बोल सकते हैं कि ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर और आयतन जो है 11,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या क्या दिया है। दिया है ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और जार में 11 लीटर जूस आता है। ठीक है, जार में 11 लीटर जूस आता है और 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 11 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 11,000 घन सेंटीमीटर। और घन सेंटीमीटर में क्या होता है, आयतन होता है ना। तो आयतन बराबर 11,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास दी गई है ऊंचाई, जिसको हम h से दर्शाते हैं, और आयतन जिसको हम पाई आर स्क्वायर h से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 11,000। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h वैल्यू रखते जाएंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है ना। जार का व्यास निकालना है, तो जार का व्यास कब निकाल सकते हैं हम, जब आर की वैल्यू त्रिज्या निकाल लेंगे। और व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो जब हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू रहेगी तो हम उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यास का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से चलिए हम सबसे पहले आर त्रिज्या निकालेंगे। h दिया गया है 35। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते जाएंगे। ठीक है, 7 पंचे 35, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 एकम और 7 पंचे, तो ये हो गया आपका, चलिए ये इक्वल है 22 गुणा 5 गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, गुणा में है तो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11,000 बटा 22 गुणा 5 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 11 दूने 22 और 11 एकम, ठीक है, 000, तो ये आ गया आपका 1000/5 दूने 10 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो 100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 10।
ठीक है, जो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया आर की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या था, बेलन का व्यास। ठीक है, तो मैं यहीं पे बना देती हूँ। अतः बेलन का नहीं, जार का व्यास है ना, जार हमारा बेलन के रूप में है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, अतः जार का व्यास बराबर 2r होगा। ठीक है, जार का व्यास 2r होगा और 2r दैट मीन्स r की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, होगा जार का व्यास कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ये रहा आपका 10वें नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, आर का मान निकाला और आर का मान निकालने के बाद उसका दुगुना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, उसका व्यास मिल जाएगा जार का। तो इसी तरीके से ये तो रहा हमारा 10वां प्रश्न। अब देखेंगे 11वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। सेम आपका 10वां नंबर का प्रश्न है। उस 10वें नंबर के प्रश्न में हमने आर का मान निकाला और ये 11वें नंबर के प्रश्न पे आपको एच का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे, मतलब 14 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो इसमें 11वें नंबर के प्रश्न में आपका आर की मान या त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसको आप इसमें बना के देखेंगे। ठीक है, सेम बनाना है 10वें जैसा। ठीक है, तो ये 11वां नंबर का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका वर्क है। ठीक है, अब देखेंगे 12वें नंबर का क्वेश्चन। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया व्यास हो गया। ठीक है, तो आर निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 3.5, 7 का आधा। ठीक है, और बेलम सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है ना, ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये तो रहा, हाँ, एक मरीज के लिए निकलेगा, दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो फिर 50 मरीज के लिए आपको निकालना है तो उसमें 50 का और गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 12वें नंबर का एग्जाम्पल भी 12वें नंबर का क्वेश्चन भी आप बना के लाएंगे। ठीक है, इसमें 12 से आपका दिया गया है 16 नंबर तक का। ठीक है, 12 से 16 आपका दिया गया है ना। चलिए 12 से आप 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, आप बना के लाएंगे। 16 नंबर का मैं क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, क्या दिया गया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई निकालनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। बेलन का आयतन कितना दिया गया है, 24,750 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3300
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपका बेलन का आयतन होता है, चलिए बनाते जाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते जाएंगे। बेलन का आयतन दिया गया है 24,750, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हमें निकालना है। ठीक है और यहाँ से हमें एच का भी मान निकालना है ना। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ज्ञात करनी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। इतना सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 24,750 इधर गुणा है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। भाग होगा तो ये 7 ऊपर और बाकी 22 नीचे, तो ये आर स्क्वायर एच का मान मिलेगा हमें, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। 22 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 से कम 22 और ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो उसको भी 1 से करेंगे, बचा कितना 22। 27 में 22 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतना बचेगा 1150 गुणा 7 बराबर मिल गया आर स्क्वायर एच का मान। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 एक कम 7 और 3 10 और ये 8। ठीक है, ये मिल गया आपको आर स्क्वायर एच का मान। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पहला समीकरण। अब बेलन का वक्र पृष्ठ देखते हैं क्या दिया गया है ना। यहाँ से देखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ इतना होता है। अब हमारे पास कितना दिया गया है 3300 बराबर 2, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें नहीं पता है ना। आर और एच का मान निकालना है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, बाकी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 3300 गुणा 7 ऊपर में चल देगा, बाकी 22/2 जो है 22 गुणा 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें r इंटू एच का मान मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूने 22 और 11 तिया 33, तो ये 300 गुणा 7 ये हो जाएगा 4 बराबर आर एच। और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28, है ना, 28 और 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 गुणा 7 बराबर आर एच। 75 में हम 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 से 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 49 52। ठीक है, ये हो गया आर इंटू एच का मान। इसको हम ले लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम क्या करें आर का मान निकालें, है ना, या एच का मान निकालें, किसी का भी मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। और आगे स्टेप 52 मतलब 525/एच बराबर हमें किसका मान मिल 525/आर बराबर हमें किसका मान मिल जाएगा, देखेंगे एच का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एच का मान। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या है समीकरण 1, 8050 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच का मान हो गया 525/आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आर स्क्वायर है और आर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा 8050 बटा गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा 525 बराबर आर। आर का मान मिलेगा, इसको कटाएंगे तो। ठीक है, चलिए कटा के देखिए कितना आएगा, देखते हैं भाग दे के क्या आता है ना। 8050
50 में 525 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे करते हैं, 8050 बटे 525। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एक कम 0 और 5 पछे 25, और ये हो जाएगा 5 एक कम 5 छक्का 30 और 5 ये हो गया। ठीक है, फिर इसको करेंगे 5 से, तो 5 दूने 10 और 5 एक कम, और ये आ जाएगा 5 तिया 15 और ये 1, तो 5 दूने 10 और 5 दूने 10। ठीक है, तो ये बचा आपका 322 बटा 21। इसको और डिवाइड करेंगे तो 21 में हम करते हैं 4 का करेंगे तो छोटा हो जाएगा, 5 का करेंगे तो क्या आएगा देखिए, सीधा पहले तो 21 से कम कर लेंगे 21। ठीक है, अब 32 में आप 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, याद बताइए, 11, है ना, 1100 ये आ गया, मतलब 112। अब 21 में कितने का गुणा करेंगे तो ये इतना आना चाहिए, इतना के लगभग, तो 5 एक कम 5 और 5 दूने 10 और 1 11। ठीक है, ये आ गया। हाँ, ये क्या आ गया देखिए, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, 105 आ गया, है ना, जो 112 के नज़दीक है। तो ये लिख सकते हैं हम 15 दशमलव कुछ आएगा आपका, है ना। तो इसको कटाएंगे, 322 को 21 से भाग देंगे तो 15 दशमलव कुछ आएगा। तो त्रिज्या है तो हम लगभग 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मिल गया, आर का मान मिल गया। कैसे सॉल्व करना है पता चल गया ना, 15 आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुमानित मान लगभग है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना। अब इस आर का मान को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको ले लेते हैं तीसरा समीकरण, यहाँ पे रखेंगे आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें h का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया 525 बटे आर का मान 15 बराबर h। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा देखिए, 15 दूने 30, 15 तिया 45। तो ये हो गया आपका 3, 7 बचा, 15 पछे 75, ये h, अर्थात h बराबर 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको h और r का मान मिल गया। r बराबर मिल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान 15 सेंटीमीटर और h का मान 35 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, यही आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो फिर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, 11, 12, 13, 14, 15 तक आपका वर्क है और इधर 7 और 9। ठीक है, इस प्रश्नावली में 7, 9, 11, 12, 13, 14 और 15 बना के लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।